नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। अगले 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और यूपी में चलेगी शीतलहर। चक्रवाती तूफान सर्कुलेशन से इन राज्यों में बारिश का हवा अलर्ट जारी। उत्तर भारत में ठंड ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से देश के कई इलाकों में मौसम का पारा लगातार लुढ़क रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर और मध्य भारत में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम के साथ ही रात में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर भारत में सुबह के वक्त शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है, जबकि 48 घंटों के अंदर ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। पहाड़ी राज्य में सर्द हवाओं की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 8 दिसंबर को पुडुचेरी और तमिलनाडु में बारिश होगी। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। एक चक्रवाती तूफान का परिसंचरण 7 दिसंबर की सुबह तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेगा। इसके बाद 8 दिसंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों में भारी बारिश होगी। हरियाणा में बजट की तैयारी शुरू। सीएम मनोहर लाल बोले, हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा 2023-24 का बजट, इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। सभी हितधारकों से परामर्श करके अच्छा और संतुलित बजट लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा विपक्ष द्वारा कर्ज को लेकर उठाए गए प्रश्नों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जन कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है, अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं के लिए हरियाणा में 10 दिसंबर से लगेंगे कैंप, चूक न जाए यह मौका। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी व हरियाणा परिवार नियोजन प्राधिकरण की ओर से आगामी दिनों में 5 कैंप लगाए जाएंगे। कैंप का आयोजन 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 और 18 दिसंबर को किया जाएगा। रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इन कैंप में परिवार पहचान पत्र से डाटा में से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। कैंप में सभी अपडेटेड परिवारों को हस्ताक्षरित परिवारों में बदलना, सत्यापित की स्थिति में सभी नागरिकों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना, ट्रिपल P डेटा में सुधार, आय को छोड़कर हरियाणा में रहने वाले परिवारों का पंजीकरण जो FIDR में नहीं है, FIDR में नॉट ट्रेसेबल के रूप में चिन्हित परिवारों का सत्यापन करना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी करेंगे दूसरे स्कूल का निरीक्षण, रिपोर्ट बनाकर शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरह अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरे स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी निरीक्षण के दौरान स्कूल की खामियों व खासियत की रिपोर्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भी देंगे। सबसे बेहतरीन रिपोर्ट बनाकर देने वाले विद्यार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। निरीक्षण को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक स्कूल के लिए 2000 रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बताते चले कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में सुधार करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। पहले शिक्षा के अधिकारी स्कूलों में निरीक्षण करने जाते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस परिपाटी में बदलाव किया है। इस बार अधिकारी नहीं बल्कि विद्यार्थी खंड के दूसरे स्कूल में जाकर निरीक्षण करने का काम करेंगे। ये विद्यार्थी जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ के शैक्षणिक माहौल, खामियों, खासियतों पर अपने अनुभव शिक्षा विभाग के साथ साझा करेंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी से लगे कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर करना होगा दर्ज। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 1 के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा 15 दिसंबर 2022 तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर दर्ज या पोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभागों, बोर्डों, निगमों आदि को उनके यहाँ आउटसोर्सिंग नीति भाग 1 के तहत पहले से लगे व्यक्तियों, यदि वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, का डाटा निगम के पोर्टल पर पोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन कुछ विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा उनका डाटा पोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पात्र कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर जिनका डाटा अब तक HKRNL पोर्टल पर पोर्ट नहीं किया गया है को 15 दिसंबर तक पोर्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई टली, कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों हत्या आरोपी, जेलर को नोटिस जारी, 16 दिसंबर को होगी दोबारा सुनवाई। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर मामले में गोवा की मापुसा कोर्ट में दोनों हत्यारे पेश नहीं किए गए। इस कारण मामले की सुनवाई कोर्ट ने टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने जेलर को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हत्या आरोपी फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के वकीलों की ओर से जमानत के लिए याचिका नहीं लगाई गई। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का 22 व 23 अगस्त को गोवा में मर्डर हुआ था। हरियाणा सरकार ने रोका हजारों कर्मचारियों का नवंबर महीने का वेतन, ये है बड़ा कारण। एचआरएमएस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं होने पर विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार जब सरकार की ओर से बार बार एचआरएमएस में सारा डाटा अपलोड करने के आदेशों को कर्मचारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, तो हरियाणा सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों का नवंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है। वेतन रुक जाने से सभी कर्मचारी परेशान है। वहीं जानकारी के अनुसार एचआरएमएस पर अपना डाटा पूरा न करने वालों में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों का वेतन रुक जाने से उनकी हर महीने कटने वाली लोन आदि की किस्त का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन व अन्य सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए एचआरएमएस पोर्टल बनाया गया था, जिसमें कर्मचारी की सर्विस बुक व ज्वाइन, तबादला व कर्मचारी की सर्विस से जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारियां ऑनलाइन मौजूद रहती हैं। हरियाणा सरकार की ओर से कई बार पत्र जारी कर इस पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी अपलोड करने को लेकर बार बार कहा गया था, लेकिन जिसे कर्मचारी व अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण इस पर सरकार की ओर से सख्ती की गई और सभी कर्मचारियों का नवंबर महीने का वेतन रोक दिया गया, चाहे कर्मचारी का डाटा पूरा हुआ हो या न हुआ हो। एमडीयू रोहतक में निकली वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई, जानिए कितनी होगी सैलरी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने जूनियर रिसर्च फेलो पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वे इस पद के लिए आधिकारिक वेबसाइट mdurohtak.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन या लिखित परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद उन्हें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम करना होगा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक भर्ती 2022 के लिए वेतन की बात करें तो 31,000 रुपए प्रति माह वेतन होगा। वे उम्मीदवार जो रोहतक में स्थानांतरित होने के लिए तैयार है, वे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बड़ी राहत, नारनौल से चरखी दादरी तक बनाई जाएगी 4 लेन सड़क, बनेंगे अंडरपास और ओवरब्रिज। करीब 1.5 दशक से लंबे चौड़े गड्ढों युक्त सड़क नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी मार्ग से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। चुनाव में बड़ा मुद्दा बनती रही सड़क का हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेवाड़ी बनवा रही है, जिसका टेंडर मेसर्स आरके जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। 300 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट रखकर तैयार की जा रही इस मुख्य सड़क को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी मार्ग जिले के मुख्य सड़कों में से एक रहा है। यह मार्ग राजस्थान के जयपुर की ओर से रोहतक, चंडीगढ़, पंजाब आने जाने वाले भारी ट्रकों आदि का प्रमुख मार्ग रहा है। भारी वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण यह सड़क करीब 1.5 दशक पहले ही टूट गई थी। जब प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला शासनकाल था, तब इस सड़क के निर्माण की खूब मांग उठी थी। बाद में उन्होंने इस सड़क को कोटपुतली की तरफ राय मिलकपुर से भिवानी के खरक तक 4 लेन बनाने की घोषणा करने के साथ ही एक कंपनी को टेंडर भी अलॉट किया गया, लेकिन मामला कभी वन विभाग की एनओसी तो कभी अन्य मामलों में फंस कर रह गया और सड़क नहीं बन पाई। मगर आखिरकार जन सुनवाई हुई है और प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। नारनौल के मेडिकल कॉलेज, कोरियावास बाईपास तथा लहरोदा बाईपास के समीप 2 अंडरपास बनेंगे। नांगल सिरोही में नया बाईपास बनेगा, तो वहीं महेंद्रगढ़ रेलवे पुल के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया जाएगा। दोहान नदी में भी पुल निर्माण की योजना बनाई गई है। यह सड़क बनने से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और नारनौल से दादरी रोहतक की तरफ आना जाना आसान हो जाएगा। रोहतक से वैष्णो देवी के लिए सीधी बस सेवा शुरू, 152D से चंडीगढ़ जाएंगी बसें। हरियाणा रोडवेज विभाग यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करने के उद्देश्य से लगातार नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में अब रोहतक डिपो ने रोहतक बस स्टैंड से वैष्णो देवी कटरा तक स्पेशल बस सेवा का संचालन कर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा अब रोहतक से चंडीगढ़ जाने वाली बसें नेशनल हाईवे 152D से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों का चंडीगढ़ तक का सफर कम समय में तय हो सकेगा। वैष्णो देवी कटरा तक स्पेशल बस सेवा का संचालन शुरू करने का बड़ा फैसला लिया गया है। 9 दिसंबर से इस बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसमें एक तरफ का किराया 800 रुपए होगा। यह बस रोहतक से दोपहर 3:30 बजे कटरा के लिए रवाना होगी, वहीं कटरा से रोहतक के लिए शाम 4:30 बजे रवाना होगी। साथ ही आपको बता दें कि 6 दिसंबर यानी आज से रोहतक बस स्टैंड से चंडीगढ़ जाने वाली बसें 152D से होकर गुजरेंगी। इस बस सेवा के शुरू होने से यात्री कम समय में चंडीगढ़ का सफर तय कर सकेंगे। यह बस रोहतक से सुबह 5:05 तथा 7:10 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। वहीं वापसी की बात करें तो चंडीगढ़ से बस दोपहर 3:20 एवं शाम 5:30 बजे रोहतक के लिए चंडीगढ़ से रवाना होगी।
होगी। इस रूट पर यात्री किराया 280 रुपए प्रति सवारी तय किया गया है। गुरुग्राम कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय गुरुग्राम में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, स्नातक पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार हैं इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्तियां 6 महीने के लिए की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 15 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। किसी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को करेगी प्रवेश, दीपेंद्र हुड्डा ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में स्वागत और प्रवेश को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जानकारी दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि 21 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा फिरोजपुर झिरका से हरियाणा में प्रवेश करेगी और आकेडा गाँव में रुकेगी। अगले दिन 22 दिसंबर को सोहना के लाखोवास में पड़ाव और सोहना गुरुग्राम में एक बड़ी जनसभा होगी। 23 दिसंबर को फरीदाबाद के बड़खल चौक पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को मिल रहा अपार जन समर्थन ने सत्ताधारी बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को लेकर प्रदेश भर में काफी उत्साह है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रभारी विधायक राव दान सिंह, विधायक मामन खान, विधायक मोहम्मद इलियास ने शुक्रवार को निरीक्षण किया था। एग्जिट पोल में दावा, गुजरात में 7वीं बार भाजपा सरकार, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच काटेगी टक्कर, आपकी झाड़ नहीं दिखा पाई कमाल। गुजरात विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग सोमवार को खत्म हो गई है। अब 8 दिसंबर को गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का इंतजार है। अगले 72 घंटे में तय हो जाएगा कि इस बार दोनों राज्यों में भाजपा वापसी करेगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप बाजी मार ले जाएगी। हालांकि इससे पहले आई एग्जिट पोल में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा रिकॉर्ड 7वीं बार सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला रहने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप दावों के मुताबिक कमाल करती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े निगम में से एक एमसीडी की सत्ता 15 साल के बाद भाजपा के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी यानी आपके हाथ में जाती दिखाई दे रही है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 अपडेट। इस परीक्षा के लिए 6 दिसंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in पर करें विजिट। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा संयुक्त उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 लेवल की परीक्षा एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आज यानी 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर देख सकेंगे। इसके तहत कितने पदों पर भर्ती होगी ये आज पता चलेगा। साथ ही कर्मचारी चयन आयोग आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। योग्य उम्मीदवार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। लगातार दूसरे दिन गिरावट में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 62,834 पर बंद हुआ। रिलायंस और टाटा मोटर्स टॉप लूजर। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई है। वहीं निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया है। अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी समेत निफ्टी के 23 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं हिंडाल्को, टाटा स्टील, यूपीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 27 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी दिखाई दी है। 24 कैरेट सोना 53,854 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 47 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 89 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।